नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट रिजल्ट्स डेली में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, कंपनी का शेयर लगातार पिछले काफ़ी दिनों से अपर सर्किट में चल रहा है और 52 वीक हाई बना रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी क्या किस तरह के प्रोजेक्ट करती है, क्या कंपनी का वर्किंग फील्ड है और कंपनी का फंडामेंटली कंपनी कैसे है, और इसके साथ साथ कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी जानने की कोशिश करेंगे और प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी रही है, क्या जो इसमें लगातार तेजी बनी हुई है, क्या कोई बल्क डील्स बड़ी डील्स हुई हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले दूसरे वीडियोस भी मिलते रहें। तो ये आपके सामने धरन इंफ्रा लिमिटेड का आज का शेयर प्राइस चार्ट है। ये 29 सितंबर का है दोस्तों। ये 56 पैसे पर आज ही क्लोज रहा है और यही अपर सर्किट है। दोस्तों, इसमें 1 पैसे की बढ़त देखी गई है, लगभग 1.82% के आसपास। जो शेयर प्राइस है वो ओपन भी अपर सर्किट पर ही हुआ था और ओपन हाई लो इंट्राडे के सब अपर सर्किट ही हैं और लास्ट तक 3:30 तक शेयर पर अपर सर्किट ही लगा रहा। जो 52 वीक हाई रहा है वो है 56 पैसे। जो आज का प्राइस है ये 52 वीक हाई पर चल रहा है, यानी 56 पैसे पर। और वहीं दोस्तों, जो 52 वीक लो है शेयर का वो है 39 पैसे। ये 39 पैसे का जो प्राइस बनाया था वो शेयर ने बनाया था दोस्तों, ये 29 जुलाई को बनाया था। हम इसमें अगर पिछले 6 महीने में जाकर देखते हैं तो 29 जुलाई को शेयर का प्राइस 52 वीक लो पर था, 39 पैसे पर। उसके बाद फिर शेयर में तेजी बनी है लगातार। आप देख सकते हैं यहाँ से ये 26 अगस्त से 41 पैसे से एक शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हुआ और उसमें बीच में एक बार गिरावट देखी गई थी 3 सितंबर को। ये 46 पैसे से गिरकर 45 पैसे एक बार आया था, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूअस अपर सर्किट लग रहे हैं और आज ये 56 पैसे पर क्लोज हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा शेयर में कंटिन्यूअस तेजी बनी हुई है और ये लगातार रोज नई 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज इसमें वॉल्यूम कितना रहा है। जो ट्रेडेड वॉल्यूम रही है दोस्तों वो रही है लगभग 150 लाख शेयरों में आज ट्रेड हुआ है। आगे बढ़ते हैं। धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड, ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये मेनली जो काम करती है वो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स, ईपीसी एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो दोस्तों, इनका कंपनी का पहले नाम धरन इंफ्रा ईपीसी का पहला नाम केबीसी ग्लोबल हुआ करता था। और जो कंपनी का जो बिजनेस वर्टिकल है, जो बिजनेस मॉड्यूल है, वो दो तरह का है। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ये जो घरों के जो बनाते हैं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करते हैं और जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बनाते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जो प्रोजेक्ट मिलते हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जहाँ तक जानकारी है इसमें मिली है हमें, ये 31 मार्च 2024 तक कंपनी ने 101 रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जो यूनिट्स हैं और इन इट्स वेरियस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन नासिक में इनके चल रहे हैं और कवरिंग ए बिल्ट अप एरिया ऑफ 1,08,000 स्क्वायर फीट, उसके अंदर इन्होंने एरिया कवर करते हैं। और फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी सिक्योर्ड 11 एक्टिव वर्क ऑर्डर्स और फाइनेंशियल ईयर 24 में इनको 11 एक्टिव वर्क ऑर्डर भी मिले हैं। और इन्होंने जो है पोजेशन दिया है 109 यूनिट्स का इन्होंने पोजेशन भी दे दिया है, जो रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल हैं उनमें, अप्रैल 2024 तक। और इसके अलावा उन्होंने 76 यूनिट्स और हैंडेड ओवर की हैं ऑफ द प्रोजेक्ट हरिकुंज मे फ्लावर, ये रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये सिचुएटेड एट कर्मा योगी नगर नासिक, जो नासिक में है, उसमें भी इन्होंने 76 यूनिट का प्रोजेक्ट जो है पोजेशन हैंडेड ओवर कर दिया है। इसके अलावा इनके और कई सारे प्रोजेक्ट जो है नासिक में चल रहे हैं, जैसे हरि गोकुल धाम, हरि नक्षत्रा 2, ईस्ट टेक्स्ट टाउनशिप, हरि संस्कृति, हरि सिद्धि, हरि समर्थ, इस नाम से इनके नासिक में काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी ने अपना पैर रखा है, कदम रखे हुए हैं और इनको ईस्ट अफ्रीका में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है $20 मिलियन का। और इसी के साथ साथ कंपनी ने एक अपनी केन्या में जो है अपनी सब्सिडरी बनाई है, केबीसी ग्लोबल्स होली ऑन सब्सिडरी, केनियन सब्सिडरी करदा इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से इन्होंने अपनी कीनिया में एक सब्सिडरी भी बनाई है। और
इसी के साथ साथ दोस्तों एक लेटेस्ट जो जानकारी है कंपनी के बारे में, इन्होंने जून 13 2025 इसी साल यानी कि कंपनी ने एक नई कंपनी जो है अपनी सब्सिडरी होली ओन सब्सिडरी का फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन किया है, जो जिसका नाम है धरन इंफ्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। और जो ये काम करेगी उसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए काम करेगी। मॉड्यूल, सेल्स एंड एसेसरीज, जो सोलर एनर्जी डेवलपमेंट करने का ही उसमें काम करेगी, उसके प्रोजेक्ट पे काम करेगी। कंपनी के बारे में जैसे हमने बताया था पहले कि पहले ये केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के नाम से कंपनी जानी जाती थी। कंपनी का जो नाम इन्होंने चेंज किया है, ये इसी वर्ष 27 फरवरी को कंपनी ने नाम बदलकर अब धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड रखा गया है। आइए अब कंपनी के फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 288 करोड़ रुपए, और जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो नेगेटिव में है -3.78%। ये थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। जो करंट प्राइस है वो इस समय 56 पैसे का है, और बुक वैल्यू है ₹1.64, यानी कंपनी का शेयर जो है काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रहा है, बुक वैल्यू से आधे से भी कम पर मिल रहा है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी नेगेटिव में है -4.49%। दोस्तों जो कंपनी के पॉजिटिव साइड्स हैं वो है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी कर्ज मुक्त है, कोई कर्ज कंपनी पर नहीं है। और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.34 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ता ट्रेड कर रहा है 0.34 टाइम्स। ये इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं कंपनी को, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो कौन से हैं, वो है कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ, ये नेगेटिव में है -30.9% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। कंपनी ने नेगेटिव सेल्स ग्रोथ दिखाया है। प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी कम है, 0.83% है। और कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी नेगेटिव में है -3.95% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। कंटिजेंट लाइबिलिटीज भी है कंपनी के ऊपर 99 करोड़ रुपए की। और कंपनी हैज़ हाई डेटर्स, और डेटर्स जो है कंपनी का वो बहुत लंबा है, लगभग ये 1584 डेज का है। और प्रोमोटर होल्डिंग पिछले 3 सालों में निगेटिव गई है -25.1%, कम हुई है इतना। आइए कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों कंपनी ने अभी अपने जून क्वार्टर के नंबर्स अनाउंस नहीं किए हैं, ये कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी ने अभी तक अपने क्वार्टरली नंबर्स ही डिस्क्लोज नहीं किए हैं। तो जो रेवेन्यू रहा है, जो सेल्स रहा है कंपनी का, वो दिसंबर 24 में था 1,09,00,000 रुपए, और वहीं मार्च 25 में था 1,37,00,000 रुपए। तो रेवेन्यू में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं जो एक्सपेंसेज रहे हैं वो दिसंबर 24 में थे 25,23,00,000 रुपए, और मार्च 25 में थे 2,84,00,000 रुपए। खर्चों में कंपनी ने बहुत ज़्यादा कमी की है मार्च क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले। अब जानते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है फॉर द पीरियड, वो नुकसान में थी कंपनी 20,03,00,000 रुपए के जून क्वार्टर, उसमें सॉरी दिसंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर 24 का क्वार्टर था। वहीं जो कंपनी का मार्च क्वार्टर है उसमें कंपनी का जो नुकसान है वो कम होकर रह गया है, नेगेटिव में 2,47,00,000 रुपए का कंपनी को नुकसान रहा है। तो दोस्तों कंपनी ओवरऑल लॉस में है, लॉस मेकिंग कंपनी है। आइए अब एक जानकारी शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर करते हैं कंपनी की। जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है दोस्तों वो काफ़ी कम है, वो मार्च 25 में है 0.83%, ये प्रोमोटर्स होल्डिंग है। जो हमने पहले भी बताया था, जो कंपनी के कॉन्स में था पॉइंट ये कि प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी कम है। FIIs का कोई स्टेक नहीं है, और गवर्नमेंट का भी कोई स्टेक नहीं है, और रिमेनिंग इक्विटी जो भी है वो 99.17% वो पब्लिक के हाथों में है। तो दोस्तों ये थी धरण इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड के बारे में जो हमने जानकारी आपके लिए प्रेजेंट करने की आपके सामने कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। दोस्तों इसके अलावा एक और जानकारी है, जो हाल में तेजी देखी जा रही है कंपनी के शेयर प्राइस में एट प्रेजेंट, तो इसमें कोई बल्क डील या ब्लॉक डील नहीं देखी गई है एट प्रेजेंट, जो है वो पुरानी है। इस समय की कोई ब्लॉक डील या बल्क डील नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।